हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? बताइए, कमेंट कीजिए बेटा, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मेरे विद्यार्थी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अपने बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपने पढ़ाई शुरू कर ली है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक के कितने वीडियोस आप देख चुके हैं और इन वीडियोस में आपको सबसे अच्छा पाठ अब तक जो आपने देखा होगा, चाहे वो गद्य खंड से हो या काव्य खंड से हो, कौन सी कविता या कौन सा पाठ आपके हृदय को छू गया, बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जो पाठ हैं उनमें सबसे अच्छा पाठ कौन सा लगा और क्यों आपको वो अच्छा लगा। प्लीज, हाँ जी, मैं आपके विचारों को जानना चाहती हूँ। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ूंगी। जब भी आपके कमेंट्स या जो भी आप लिखेंगे आपके विचारों को पढ़कर मैं आपको प्रति उत्तर अवश्य दूंगी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम आपके लिए ही हैं, तो आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहना है शुरू से लेकर एंड तक, और साथ ही साथ अपने जो भी मित्रजन हैं, मित्रगण हैं, उनको भी लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी घर बैठे जहां उनका जी चाहे वीडियो देखें और अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तकों से रूबरू हो जाए, ताकि जब परीक्षा आएगी तो अचानक से हमारे सिर पर बोझ ना हो कि अब हम क्या क्या पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, धीरे धीरे बने रहिए मेरे साथ, ताकि किसी तरह से बोझ ना बन जाए। चलिए, तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का 7वां पाठ शुरू कर दिया है। लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। जन्म कब हुआ था? 1904। क्या बात है, वेरी नाइस। मृत्यु कब हुई थी? हाँ, 1948। 44 वर्ष की आयु में वे इस दुनिया से अलविदा कह गईं। 44 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इतिहास रच दिया। उनके पति के साथ उन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता पर या देश की आज़ादी पर या वीर रस की कविताएं उन्होंने लिखी। झांसी की रानी उनकी प्रमुख प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो आपको भी पता है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित ये कविता है। और यहां पर जो कविता लिखी है उन्होंने पुत्र वियोग, जिसमें माँ की वेदनाओं का या माँ के दुख दर्द का वर्णन किया है, उसके बारे में लिखा है। आइए चलते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए क्या हो सकता है। प्रश्न है, कवयित्री का खिलौना क्या है? उत्तर अभी मत देखिए, अपने विचार से सोचिए कि कवयित्री के अनुसार उसका खिलौना क्या है। उसका खिलौना है उसका पुत्र। हर एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे प्यारा खिलौना होता है, उसकी जिगर का टुकड़ा होता है, जान बसती है माँ की अपने बच्चे में। समझ में आया? तो कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार कवयित्री माँ के लिए भी उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम, सबसे प्यारा उपहार है, जो कि परमात्मा द्वारा दिया गया है। इसलिए वह कवयित्री का खिलौना है। जिस तरह से हर एक बच्चे को अपना खिलौना प्रिय होता है ना, पसंदीदा खिलौना बच्चे से लेकर तो देखो किस तरह से वे रोते हैं, फेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप बताइए मुझे कि क्या आपको किसी किसी को ना बच्चों को रुलाने में बड़ा मजा आता है। उनको कोई भी खिलौना है उसे छीन लिया, अब वो रोते हुए किसी को अच्छा लगता है। क्या आप भी उसी तरह से छोटे बच्चों को रुलाना पसंद करते हैं, या फिर उनके चेहरों पर मधुर सी प्यारी सी दंतुरित मुस्कान देखना चाहते हैं, जो 2 दांतों वाली मुस्कान है? तो यहां पर कवयित्री ने खिलौना कहा है अपने बेटे को। ठीक है, अगला, कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों पाती है? क्यों उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे अब पूरी तरह से असहाय हो गई हैं, विवश हैं, उनका कोई कार्य अब संपन्न नहीं हो पा रहा है? जब उनके बेटे का निधन हुआ, उन्होंने ये भी बताया ना कविता में, क्या बताया था कि कितने ही देवी देवताओं के दरवाजे पर गई, मत्था टेका, मिन्नतें की, तब कहीं जाकर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जबकि पुत्र इतनी सी आयु में चला गया, कोई कुछ नहीं कर सका, किसी ने सहायता नहीं की, तो मैं अब क्या करूं? अर्थात कवयित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था।
उसको जरा सा भी उसके चेहरे पर नादानी या उदासी देखकर रात रात भर जागी हैं। उसको गोद में लेकर उसको लोरियां सुनाई हैं, उसको प्यार भरी थपकी देकर, तो सारी सारी रात जागी हैं। उसके लालन पालन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। अपनी सुविधा असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटे को ठंड ना लग जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए गोद में रखे रहीं, अपने आंचल की छांव में रखे रहीं। इन सारी सावधानियों तथा मंदिर में पूजा अर्चना से वह बेटे की असमय मृत्यु नहीं टाल सकी। असमय मृत्यु मतलब बाल्य अवस्था में ही पुत्र की मृत्यु हो गई और वो पूरी तरह से स्वयं को विवश पाती है कि कितने ही मंदिरों में गई, कितनी ही सुरक्षा से उसको रखा, लेकिन वे विवश नहीं। नियम के आगे, नियति के आगे कुछ नहीं चल सका, किसी का वश नहीं चल सका, इसलिए वह स्वयं को असहाय और बेबस मां कहती हैं। अगला, पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है? अच्छा, प्रश्न को रखिए थोड़ा सा अभी यहीं पर। मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए आपकी मां क्या क्या करती है किसी के पास जवाब? खाना बनाती हैं, अच्छा, ओके, और हाँ, आपके सामान को सुव्यवस्थित रखती हैं। समय पर यदि कहीं जाना है तो समय का ध्यान उन्हें रखना होता है, जगना है, टाइम से जगाना है आपको, ताकि समय पर आप परीक्षा देने जा पाओ, स्कूल जा पाओ। मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी माँ निभाती है। अरे उसके कार्यों को क्या क्या गिनाएं, वो तो अनगिनत काम करती है। अपनी संतान के लिए ही संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देती है माँ। पुत्र के लिए माँ अपने निजी सुख दुख सब कुछ भूल जाती है। उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का अवकाश ही नहीं होता। वह बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। कहीं बेटे को ठंड ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका ध्यान रखती है, मनोरंजन करती है, उसे थपकी दे देकर, लोरी गा गा कर प्यार से सुलाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है, मन्नतें मांगती है और कहती है, हे प्रभु, जो भी मुश्किलें या बाधाएं मेरे पुत्र के जीवन में हैं, मैं सामने हूँ, मुझे वो परेशानियां आ जाएं, वो मुश्किलें मैं उनका सामना करना चाहूंगी। अर्थात बेटे के आगे वो ढाल बनकर खड़ी रहती है। तो एक माँ के लिए ये पूछना कि माँ क्या क्या करती है, उसका बखान हम भला क्या करें जो स्वयं भी माँ की ऋणी हैं। यदि माँ ना बनती माध्यम आज, तो हम यहाँ नहीं होते। ठीक है, माँ सर्वोपरि है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना अपने जीवन में हमेशा अपनी माँ को खुश रखना, कभी उसको दुखी मत करना। जहाँ माँ खुश, वहाँ हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल वास्तविकता है। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, देवी माँ को प्रसन्न करते हैं, और घर में माँ रोती रहती है, उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता, उसका ख्याल भी नहीं रखा जाता। और मंदिरों में आप मैया को चुनरी चढ़ा रहे हैं, तो वो माँ कैसे प्रसन्न होगी जब घर में जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसके प्रति तुम विमुख हो गए, मुंह मोड़ लिया। तो माता पिता को जो प्रसन्न रखते हैं उनका जीवन खुशियों से भर जाता है, और इतनी खुशियों से कि झोली छोटी पड़ जाती है। कहते हैं ना, झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। तो जब हम सदकर्म करते हैं, अपने माता पिता को इतना सा दुख नहीं पहुंचाते, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, सच्चाई के साथ, भावना के साथ माता पिता की सेवा करते हैं, तो हम हमेशा सुखी रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो माँ अपने पुत्र के लिए अपना जीवन ही, संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है। अर्थ स्पष्ट कीजिए। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो यहाँ पर ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो
सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित पुत्र वियोग नामक कविता से ली गई हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि आज सभी दिशाएं पुलकित हैं, प्रसन्नचित हैं, चारों तरफ प्रसन्नता छाई हुई है, सारे विश्व में, सारी दुनिया में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा अर्थात कवयत्री का खोया हुआ खिलौना उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कवयत्री के पुत्र का निधन हो गया है, इस प्रकार वह कवयत्री से छिन गया है। यह उसकी व्यक्तिगत क्षति है। विश्व के अन्य लोग हर्षित हैं, परंतु कवयत्री विक्षिप्त है, दुखी हैं, पूरी तरह से, क्या कहें उसको, कि पूरी तरह से वो दुखी हैं, पूरी तरह से दुखी हैं कि अब वे क्या करें। सभी दिशाएं भी उल्लासित हैं, प्रमुदित दिख रही हैं, किंतु कवयत्री ने अपना बेटा खो दिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह उद्विग्न है, शोक विह्वल है। अपनी असंयमित मनोदशा में वह बेटा के वापस आने की प्रतीक्षा करती है, जबकि उसको पता है कि मृत्यु हो गई तो कोई वापस नहीं आता, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं इधर से माँ कहते हुए आ जाएगा, कहीं इधर से माँ माँ पुकारते हुए वो आ जाएगा, और एक बार उन्हें ऐसा लगता है कि काश वो एक बार उनके पास आ जाए तो वो उसको अपने सीने से लगा ले और उससे कह दें कि बेटा मेरे खिलौने कभी रूठ कर मत जाना, मैं रात रात भर जाग कर तेरा ख्याल रखूंगी, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना। अपनी असंयमित मनोदशा में वह बेटे के वापस आने की प्रतीक्षा करती हैं और नहीं लौट कर आने पर निराश हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? किस तरह से माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन होता है? जब एक उसका अपना बच्चा खो जाता है, जैसे किसी बच्चे के हाथ में उसका पसंदीदा खिलौना है और वो खिलौना उसके सामने कोई छीन झपट कर उससे ले जाने की कोशिश करे, तो बच्चा पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने खिलौने को अपने से दूर नहीं होने देगा। इसी तरह से माँ, एक जो माँ है, यदि उसका बच्चा उससे दूर चला जाए तो इससे अधिक व्यथा या इससे अधिक दुख की बात एक माँ के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा ही उसके संपूर्ण जीवन का सार होता है, खुशी होती है, उसका आनंद होता है। तो माँ के लिए अपने मन को समझाना तब बहुत कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है, बेटा माँ की आंखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व यदि ये क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो उस माँ के लिए अपने मन को समझाना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो नहीं मान पाता उसका मन कि उसका अपना खिलौना हमेशा के लिए छिन गया है। यहाँ पर यही बताया है, आपने मुहावरा भी सुना होगा, आंखों का तारा होना। क्या आपने श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित बातें सुनी है? श्रवण कुमार कौन थे? जो अपने अंधे माता पिता को कांवर में उठाकर तीर्थ यात्रा करवाते हैं। और राजा दशरथ वाली कथा भी सुनी होगी कि किस तरह से राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया था, ये सोचकर कि संभवतः कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है, और जब तीर चलाया तो वो श्रवण कुमार को लग जाता है। वो अपने माता पिता के लिए पानी भरने आया था, और जब वहां जाते हैं श्रवण कुमार दशरथ के साथ, उनके माता पिता उनको श्राप देते हैं। इसी श्राप का परिणाम था, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पुत्र विछोह में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण त्यागोगे। तो माता पिता के लिए अपनी संतान जीने का सहारा होती है, माता पिता के लिए अपनी संतान सर्वस्व होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव व्यक्त हुआ है, इसे उद्घाटित कीजिए कि उन्होंने, कवयत्री ने पुत्र को छौना क्यों कहा है। छौना का अर्थ क्या है? छौना का अर्थ होता है हिरण का छोटा सा बच्चा,
छोना, प्यारा सा नहीं कहते। और अब उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोना, मेरा प्यारा सोना। तो वही है छोना जो सोना हो गया है, ठीक है। छोना का अर्थ होता है हिरण आदि पशुओं का छोटा सा बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री ने छोना शब्द का प्रयोग अपने प्यारे से लाडले से बेटे के लिए प्रयोग किया है। हिरण अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर सा दिखता है, क्यूट सा। आपने देखे छोटे छोटे, अच्छा चाहे वो बिल्ली के बच्चे हों, चाहे कुत्ते के बच्चे हों, छोटे छोटे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनको बस अपनी गोद में ले लो। उसी तरह से जो बच्चे की मासूमियत है उसको देखकर तो माँ निहाल हो जाती है। सारी खुशियां एक तरफ और बच्चे के मुंह पर खुशी एक तरफ। हिरण अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला और सुंदर दिखता है। इसके अतिरिक्त चंचल और तेज भी होता है, ऐसा नहीं कि एकदम आलस में पड़े हों। अतः कवयित्री द्वारा अपने बेटे को छोना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ भी हो सकता है कि जो सबसे प्यारा हो, सबसे न्यारा हो और चंचल हो, जो अपनी हरकतों से माँ को गदगद कर दे। जैसे मैया यशोदा और कृष्ण की बात, जैसे बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। अब मैं भी बेचारी क्या करूं, गाने की बड़ा मतलब मन होता है, इच्छा होती है, लेकिन कॉपीराइट के कारण अपनी भावनाओं को दबा लेती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पुत्र को छोना उन्होंने इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से प्यारा बच्चा होता है किसी भी पशु का, और हिरण का बच्चा, शेर का बच्चा तो बहुत क्यूट सा लगता है, उसी प्रकार से अपनी माँ के लिए अपना बच्चा भी सबसे सुंदर और सबसे प्यारा होता है। अगला, मर्म उद्घाटित करना है। मर्म मतलब जो मन की बात है उसको उद्घाटित करना है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझाए। भाई तथा बहन अपने भाई को भुला सकते हैं, भूल भी सकते हैं। पिता भी अपने बेटे को विस्मृत कर सकता है। विस्मृत मतलब भूलना। स्मृति का अर्थ होता है याद, याद है, ठीक है। स्मृतियां अर्थात याद है। और यहां पर यहां पर लिखा है विस्मृत अर्थात भूलना, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भाई बहन भुला सकते हैं, पिता भी विस्मृत कर सकते हैं, पर उनकी ममतामयी माँ जो सदैव उनके पास रहती है, बच्चे के पास में रहती है, उसे गोद में लेकर उसको सुलाती है, झूला झुलाती है, कभी हवा में उछालती है और उसकी सुंदरता को देखकर, उसकी चंचलता को देखकर मोहित हो जाती है। वो उसको कभी नहीं भुला सकती। 9 महीने अपनी कोख में पालती है, अपने मतलब जो भी है पूरी तरह से जिगर का टुकड़ा होता है एक बच्चा अपनी माँ का। उसको सुलाने के लिए लोरी गीत गाती है। वह माँ अपने बेटे को नहीं भूल सकती। सदैव एक सच्चे साथी के समान उसके पास रहती है, उसको दिन रात गोदी में लेकर उसका मन बहलाती है। अतः वे बेटे की मौत के बाद अपने मन को कैसे समझाए। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए। वो कैसे अपने आप को समझाए कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और वो कभी वापस नहीं आएगा। उसको लगता है कहीं यहाँ से आ जाएगा, कहीं यहाँ से हंसते खेलते माँ 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 पुकारते हुए आ जाएगा। नहीं मन मानता उसका कि अब उसका बेटा लौटकर नहीं आएगा। अगला, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। ध्यान से सुन लीजिए, इस भावार्थ को आप समझ जाएंगे, सुन लेंगे तो आपको कई प्रश्नों के उत्तर यहीं पर मिल जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई तरीके से घुमा फिरा कर प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर जब आप भावार्थ को ध्यानपूर्वक सुन लेंगे ना बेटा, तो वो कई प्रश्नों के उत्तर को भी आप समझ जाएंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में अपने बेटे की मौत के बाद उसकी शोकाकुल मां मतलब शोक में डूबी हुई मां के मन में उठने वाले अनेक निराशाजनक तथा
असंयमित विचार तथा उससे उपजी विषादपूर्ण मन स्थिति का उद्घाटन किया गया है। कवयित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर अशांत है। वह उसका मन नहीं मानता, मानसिक रूप से मतलब उसका मन नहीं मानता कि उसका बेटा हमेशा के लिए उससे दूर चला गया है। वह अपनी विगत स्मृतियों को याद करके उद्विग्न है, विचलित है। एक मां के हृदय में उठने वाले झंझावत मतलब बहुत सारे कठिन मतलब भ्रमित करने वाली कि नहीं, वो नहीं मानती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, कि कवयित्री स्वयं ही भुक्तभोगी हैं। कविता में कवयित्री द्वारा नितांत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ठीक है, बेटे की मौत से कवयित्री विषाद के गहरे सदमे में डूबी है। उसका प्यारा बेटा अब उससे दूर चला गया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हाँ, उसने उसे दिन रात गोद में लेकर ठंड तथा रोग से बचाया। उसके प्यारे से मुखड़े को निहार निहार कर रात भर जागी ताकि उसके चेहरे पर शीतलता सुकून हो। लोरियां सुनाकर उसे सुलाया, उसके लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की, मन्नतें मांगी, किंतु ये सारे प्रयास निरर्थक हो गए। अब वह दुखी मां एक पल के लिए भी अपने बेटे का मुख देखना चाहती है। उसे अपनी छाती से चिपकाकर स्नेह की वर्षा करना चाहती है। सोचती है कि काश एक पल के लिए मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मैं उसे अपनी छाती से लगा लूं, अपनी सीने से लगा लूं। उससे बातचीत करके उसे समझाना चाहती है। शोकाकुल कवयित्री, शोक आकुल अर्थात शोक में डूबी कवयित्री भावावेश में इतनी असंयमित हो जाती है कि वह अपने मृत बेटे को संबोधित करते हुए यहां तक कहती है कि अब तुम सदा मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखें, उसकी आत्मा, उसका मन नहीं मान पाता कि उसका बेटा अब उससे दूर जा रहा है या दूर जा चुका है और वो कभी लौटकर नहीं आएगा। वस्तुतः कवयित्री ने अपने बेटे की मौत से उपजे दुखिया मां के शोकपूर्ण उद्गारों को स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस कविता के माध्यम से किया है। मन की व्यथा को, अपने उद्गारों को व्यक्त किया है कि किस तरह से एक मां जब उसके बेटे को कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो सिहर उठती है, पूरी तरह से घबरा जाती है, और इतना बड़ा जब दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो मां अपने आप को नहीं संभाल पाती। इसलिए यहां पर लिखा है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक। ऐसी युक्तपूर्ण एवं मार्मिक प्रस्तुति अन्यत्र दुर्लभ है। इतनी मतलब भावनाओं के साथ अपने विचारों को उद्घाटित करना हर किसी के वश की बात नहीं है, जो कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। महादेवी वर्मा की एक मार्मिक कविता इस प्रकार है, जो मां की ममता को प्रतिबंधित करती है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो यहां पर यही कहा है कि एक स्त्री का रूप, जो मां का रूप है, अपनी संतान के लिए वो स्वयं को न्यौछावर कर देगी, सभी दुखों को झेल लेगी, लेकिन संतान पर कोई आंच नहीं आने देती है। दूसरी तरफ लिखा है आंखों में पानी। आंचल में दूध तो समझ में आया कि बच्चे के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है। आंखों में पानी अर्थात उसके मन में करुणा है, दया है, वो अपने परिवार के लिए खुद को भी न्यौछावर कर सकती है। वो दूसरों को सुखी देखने के लिए खुद दुख सह सकती है, लेकिन दूसरों के दुख का कारण कभी नहीं बन सकती, ये भी बताया है। अगला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए।
कैसा लगा आपको इस कविता को पढ़कर? पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने बेटे की मृत्यु तथा उससे उपजे विवाद की अभिव्यक्ति की है कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को खोकर उसकी मनोव्यथा का वर्णन किया है। कवयित्री की विरह वेदना, बिछड़ने की जो वेदना है, जो पुत्र वियोग है, पुत्र से बिछड़ना। ठीक, कविता का शीर्षक ही दिया है ना, पुत्र वियोग। अतीत के पृष्ठों को उलटते हुए विगत की स्मृतियों को दोहराना पाठक के मन में करुणा, विषाद की रेखा खींच देती है। पाठक की भावनाएं कवयित्री के शोकाकुल क्षणों में अपनी संवेदना प्रकट करती दिखाई देती है कि पाठक स्वयं भी उन भावनाओं में खो जाता है। मेरे मन में भी कुछ इसी प्रकार के मनोभावों का आना स्वाभाविक है। किसका हृदय संवेदना से नहीं भर उठेगा जब इस तरह की रचना की जाएगी। कवयित्री के शोक उद्गारों की गहराई में कौन कवयित्री के शोक उद्गारों की गहराई में गए बिना रहेगा, अर्थात जो भी पढ़ेगा पाठक इसमें अपने आप को लीन पाएगा। ठीक है, यही उन्होंने बताया है। साथ ही साथ एक मां का अपने बेटे को दिन रात उसकी देखभाल करना, ठंडी, बीमारी आदि से रक्षा के लिए उसी रात रात भर गोदी में रखकर जागते रहना, अपने बेटे के मुखड़े को निहारते रहना, सहलाते रहना, थपकी देते रहना, स्वयं रात में जागकर उसे लोरी सुनाकर सुलाना, अपने दाम्पत्य जीवन की खुशी को संतान पर केंद्रित करना, अंत में नियति के क्रूर चक्र की चपेट में बेटे की मौत। इस सारे घटनाक्रमों से मैं मानसिक रूप से अशांत हो गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ये त्रासदी मेरे साथ हुई। कविता में कवयित्री ने अपनी संपूर्ण संवेदना को उड़ेल दिया है। करुणा उमड़ पड़ी तथा असहाय दर्द की अनुभूति होती है। सच में हर एक पाठक के मन को झकझोर देती है, द्रवित कर देती है, दुखी कर देती है, पीड़ित कर देती है, अर्थात उन्होंने अपनी भावनाओं को हर एक पाठक के मन को छुआ है। तो एक सफल रचना उसी को माना जाता है जब पाठक वर्ग भी स्वयं को उसमें शामिल कर ले। सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसी रचनाकार जिन्होंने इतिहास रचा, जो हिंदी साहित्य में एक अनूठी पहचान के साथ जानी जाती हैं और हमेशा जानी जाती रहेंगी। उसके लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की, मन्नतें मांगी, किंतु ये सारे प्रयास निरर्थक हो गए। अब वह दुखी माँ एक पल के लिए भी अपने बेटे का मुख देखना चाहती है, छाती से चिपका कर स्नेह की वर्षा करना चाहती है, बातचीत करके उसे कुछ समझाना चाहती है। शोकाकुल कवयित्री भावावेश में इतनी असंयमित हो जाती है कि वह अपने मृत बेटे को संबोधित करते हुए यहां तक कहती हैं कि अब तुम सदा मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये पंक्तियां तो पाठक के सीधे दिल तक प्रवेश करती हैं। आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को आपने सुना है, समझा है और कवयित्री की भावनाओं और संवेदनाओं को स्वयं से जोड़ लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से आप भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम हैं आपके लिए। अधिक से अधिक शेयर को लिंक कीजिए ताकि आप शेयर कीजिए लिंक को, ताकि आपके जो भी मित्र हैं वे भी पाठों को, कविताओं को पढ़ सकें, समझ सकें और आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छा करके दिखाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।